हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रेडीमेड नेक वाले सूट की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फैब्रिक है। इसमें हमने आगे और पीछे दोनों पल्लों की कटिंग अलग अलग करनी है। इसके लिए हमने आगे के पल्ले को अलग कर लिया है। आगे के पल्ले में हमारा इस तरह से नेक बना हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले नेक को बिल्कुल सेंटर से बराबर रखेंगे और लंबाई में इसे डबल फोल्ड कर लेना है आपको। इस तरह से देख सकते हैं। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लंबाई को मापेंगे। तो ये हमारा यहाँ से देख सकते हैं 46 इंच है। तो 45.5 इंच पे हम इसे रेडी करेंगे, क्योंकि फुल लंबाई रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई को कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऊपर से गले की कटिंग हमारी पहले से हो रखी है, तो हमने यहाँ पे शोल्डर 3 इंच लिया है। आर्म होल के लिए 6 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। मार्किंग करने के बाद चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच है, तो हमने 9 इंच पे मार्क कर लिया है और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो, आपको उतने पे ही मार्क कर लेना है। कोने से 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे मार्किंग करेंगे, इस तरह से। और मार्क करने के बाद यहाँ से इंच टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। जहाँ पे भी इसका हाफ आएगा वहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसी में आगे के पल्ले के लिए आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये देख सकते हैं। आगे के पल्ले में आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब ऊपर से हमें इंच टेप को इस तरह से रखना है और जहाँ तक आपको इस चेक को बंद रखना है वहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसे 22 इंच पे मार्क कर रहे हैं। 21.5 इंच में हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से भी हिप राउंड को मार्क करेंगे। तो देख सकते हैं, हिप राउंड के लिए हमने 9 इंच पे मार्क किया है और 1.5 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखा है। अब इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से इसका हाफ निकालेंगे। तो जहाँ पे भी इसका हाफ आएगा वहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये हमारा 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। और कमर के लिए हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ तक हमें चेक की जो चौड़ाई है वो भी हमें 18 इंच रखनी है, तो हम उसका हाफ करेंगे। तो 9 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इसे हमें फोल्ड करना है। तो 1 इंच पे हमने मार्क किया है। मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला देना है हमें। यहाँ पे भी इसे हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। आगे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है और ये देख सकते हैं, ये हमारा आगे का पल्ला। अब हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा पीछे के पल्ले का फैब्रिक है। इसे हमें इस तरह से ओपन कर लेना है और लंबाई में इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम बंद भाग को मिलाते हुए रखेंगे आगे के पल्ले को और बिल्कुल उसी के बराबर से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद आगे के पल्ले को हमें हटा लेना है और यहाँ पे पीछे के पल्ले के लिए हम फिर से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल की साइड मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और 6 इंच पे मार्क करने के बाद कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग करेंगे और इसी पे हम आर्म होल के लिए गोलाई को मार्क करेंगे। तो हमारे पीछे के पल्ले में गोलाई हो गई है। अब यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे मार्क कर लिया है और ये हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है। अगर आप दोनों पल्लों में मार्किंग करते हैं तो आपको सिलाई लगाने में बिल्कुल आसानी होगी। चेक के लिए 22 इंच पे मार्क किया है और हिप राउंड के लिए यहाँ पे हमने 9 इंच पे मार्क कर लिया है। इस तरह से देख सकते हैं। कमर के लिए 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उसे हमने दोनों पल्लों में कर लिया है। अब इसे भी मिला लेंगे इस तरह से।
ये देख सकते हैं। मिलाने के बाद अब हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो गले के लिए आपको लंबाई को मार्क करना है। जितनी भी रेडी लंबाई है उसमें आपको हाफ इंच बढ़ा लेना है। तो हमें अपने गले की रेडी लंबाई 7 इंच रखनी है, तो हम 7.5 इंच पे मार्क कर ले रहे हैं। गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और इस तरह से इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से गोल गले का शेप बना के हमने इसे रेडी कर लिया है। अब जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं। पीछे के पल्ले को भी बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमने कट कर लिया है। अब इसे भी हम साइड में रखेंगे और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देख सकते हैं ये हमारा अंदर की साइड का गला है, इसे भी हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको स्लीव्स को 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो बस उतने पे मार्क कर लेना है और उतने पे ही आपको इसे 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसे 9 इंच में 4 फोल्ड कर रहे हैं। 4 फोल्ड करने के बाद आपको जितनी भी लंबी स्लीव्स बनानी हो उसमें आपको 2.5 इंच बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 17.5 इंच पे मार्क कर लिया है। 2 इंच आगे की साइड हमारा फोल्ड में जाएगा और हाफ इंच हमारा स्लीव्स को ज्वाइन करने में और 15 इंच पे हमें स्लीव्स को रेडी करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने 9 इंच पे डबल फोल्ड किया था। तो 9 इंच पे जो हमने डबल फोल्ड किया था वहाँ से हमने 1.5 इंच पे अंदर की साइड एक मार्किंग कर ली है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद स्लीव्स को हमें 3.5 इंच डाउन करना है। तो इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे भी लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मोहरी के लिए मार्क करेंगे। तो मोहरी का जितना भी आपका राउंड हो उतने पे मार्क कर लेना है। तो हमारी मोहरी का जो राउंड है वो 11 इंच है, तो हमने 5.5 इंच पे मार्क कर लिया और 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। स्केल की मदद से इस तरह से हम हल्की सी डॉट डॉट की लाइन बना लेंगे और लाइन बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे स्लीव्स का जो शेप है उसको मार्क करना है। तो उसके लिए यहाँ से बंद भाग से 2 इंच पे मार्क करेंगे और मार्क करने पे बाद यहाँ से 3.5 इंच पे जो हमने स्लीव्स को डाउन कर लेना है। यहाँ से इस तरह से 2 इंच तक सीधा रखेंगे और 3.5 इंच पे हम स्लीव्स को डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद हाफ इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी आगे के पल्ले में स्लीव्स की गहराई की मार्किंग भी हो जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं दोनों मार्किंग हमने कर ली है। देखिए तो स्लीव्स की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने स्लीव्स को मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब यहाँ पे हमें इस तरह से 2 पल्ले को अलग कर लेना है और यहाँ पे हमें गहराई की भी कटिंग कर लेनी है और इस तरह से सेंटर पे एक छोटा सा कट बना लेना है। तो स्लीव्स की भी कटिंग हमने कर ली है। अब हम गले के लिए पट्टी की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए अंदर के साइड का जो गला है पीछे के पल्ले का उसको हमें फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सेट करना है और एक मार्किंग उसके बराबर से करनी है और एक मार्किंग 1 इंच 2 सूता की दूरी से करनी है बिल्कुल गुलाई में और बिल्कुल उसी मार्किंग को हमें कट कर लेना है। तो सभी पार्ट को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।